ईरान से ज्वाइन किया है जॉन हुसैन साहब ने। आप सहाफ़ी हैं ऑब्वियसली और आप वहाँ से रिपोर्ट करें मुतवातिर। जॉन साहब ये बताइएगा कि इस वक्त खबरें तो ये आ रही है कि ईरान ने बहुत बड़ा हमला कर दिया इसराइल के ऊपर, क्या ऐसा ही है? और दूसरा ये कि रिसेंटली जो किया गया जिसके अंदर वो उन्होंने कहा साथ एक हॉस्पिटल था वो भी, और उनको पुलिस का उनका हेडक्वार्टर भी। पोजीशन क्या है? ईरान कितने हमले कर रहा है, कहाँ कहाँ हमले कर रहा है, और इसराइल कितना अटैक कर रहा है तेहरान पे जहाँ पे आप खड़े हुए हैं इस वक्त मौजूद हैं जहाँ पे? सलामकुम कामरान साहब। सो ईरान ने जो इस वक्त हमला किया है, कल तो खैर मैंने खुद अपनी आंखों से जिंदगी में पहली दफा ऐसा मिसाइल जाता हुआ देखा है ईरान का। मैं अमूमन मिसाइल्स देखते रहता हूँ, मिसाइल लॉन्च देखता रहता हूँ यहाँ से छत से जी। अपनी। बट कल पहली दफा ऐसा है कि मैंने ईरान की इस तरीके की मिसाइल देखी और इसकी टेक्नोलॉजी का अभी अंदाजा नहीं है। और रिपोर्ट्स खुद भी कह रही हैं कि पहली दफा ऐसा कोई नया सॉर्ट ऑफ मिसाइल जो है वो ईरान ने लॉन्च किया है। ईरान का जो हमला था उसकी शिद्दत काफी ज्यादा थी। सोरोकिन मेडिकल सेंटर जो है उसके बराबर में एक आईडीएफ का हेडक्वार्टर्स जो है वो तबाह किया गया है। और उसके दूसरी तरफ सरोगिन मेडिकल सेंटर की दूसरी तरफ एक साइबर टेलीकम्युनिकेशन का जो उनका ऑप सेंटर था उसको भी तबाह किया गया ईरान की तरफ से। अच्छा। उसके अलावा टेल अवीव में जो बिल्डिंग है स्टॉक एक्सचेंज की, इसराइल की स्टॉक एक्सचेंज की जो बिल्डिंग है उसको भी डैमेज किया गया, उसको भी स्ट्राइक किया गया। और मुख्तलिफ मकामात पे पूरे इसराइल में, हाइफा में, टेल अवीव में, ऑक्यूपाइड टेरिटरीज में, मुख्तलिफ जगहों पे इसराइल ने जो है वो मिलिट्री इंस्टॉलेशन को निशाना बनाया और काफी हद तक काफी सख्त डैमेज हुआ है, जिसकी वजह से आई वुड से कि आज जो हमलों की इंटेंसिटी है, इसराइल के जो ड्रोन स्ट्राइक्स की इंटेंसिटी है वो बहुत कम है। रात भर मैं बिल्कुल सुकून से सोया हूँ, पूरा दिन सुकून से निकला है। थोड़ा बहुत इंटरसेप्शन ड्रोन की हो रही है ऑब्वियसली, कुछ आधा एक घंटा पहले आई वुड से ड्रोन इंटरसेप्शन हुई हैं, 5-6 ड्रोन इंटरसेप्शन हुई हैं। बट नॉर्मली आज रिस्पॉन्स बिल्कुल जो है ये पीसफुल रहा है। बताएं जॉन साहब, ये सोचा जा रहा था कि उनके पास तो कोई ऐसा एयर डिफेंस सिस्टम है जो ब्रेक नहीं हो सकता। किस हद तक ईरान ने इसराइल का सिस्टम ब्रेक कर दिया? और अगर ब्रेक कर दिया तो तेल अवीव तो बड़ा छोटा शहर है, तो कितना बड़ा खतरा है इसराइल के लिए? और कितना आपके ख्याल में मवाद होगा कि तेल अवीव पूरा उड़ा सकता है अगर उड़ाना चाहे तेहरान? जी बिल्कुल नैरेटिव इसराइल ने ऐसे ही बनाया हुआ था कि वो जो है उनको पेनिट्रेट नहीं कर सकता, आयरन डोम उनको शील्ड किया हुआ जी है आयरन एंड डोम। व्हाट नॉट। अब मुझे बताइए जरा, ईरान में सेंटिमेंट क्या है? वहाँ की आवाम क्या खौफजदा है, अंदर छुपी हुई है, या और वहाँ की अपोजिशन पार्टीज क्या कर रही हैं? कितना खतरा है इसराइल के इन अटैक से ईरान की इस गवर्नमेंट का खात्मा होने का? जी ईरान में इस वक्त आप यकीन नहीं करेंगे, बहुत सुकून की सूरत हाल है। अनएक्सपेक्टेड है आई नो, अच्छा। बट अनरीजनेबल भी आई नो, बट बहुत ज्यादा सुकून है यहाँ पे। मैं 1 बजे आ रहा था तो मुझे रोड पे बाकायदा लोग पेड़ के नीचे जो है वो लेटे हुए सोते हुए भी नजर आए, नैप लेते हुए। यहाँ पे इनका कैलूला का कॉन्सेप्ट है, तो वो सोते हुए भी मुझे लोग नजर आए। मैं काफी हैरान हुआ। 12 लोग यहाँ पे कहते हैं, जब तक मेरी बात हुई है लोगों से, लोग कहते हैं कि भाई ये तो कुछ भी नहीं है जो इसराइल हमला कर रहा है, दिस इज नथिंग। क्योंकि ईरान इराक वॉर 8 साल चली, 81 में पार्लियामेंट उड़ी, सैंक्शन जिंदगी भर इनके ऊपर रही, तो लोग कहते हैं यार वी सीन वर्स। और लोग काफी रेजिलियंट हैं, लोग काफी कॉन्फिडेंस रखते हैं, काफी पॉजिटिव हैं। एंड आई वुड से कि इट्स टोटली अनएक्सपेक्टेड, बट रियलिटी यही है ऑन ग्राउंड। भट्टी साहब, आप जानना चाह रहे हैं कि ईरान में तबाही कितनी हुई है? यानी तेहरान में जॉन साहब शुक्रिया आपका। बड़ी यानी आप वहाँ हैं, बड़ी वहाँ तबाही कितनी हुई? सर टाइम हाँ बड़ा कम है, हाँ जिस सवाल आपका जो है उस पर आते हैं ना। हाँ। तेहरान में तबाही कितनी हुई है? जी जॉन साहब, जी जॉन साहब। जी ईरान में तबाही शुरू के कुछ दिनों में तबाही काफी अच्छी खासी हुई। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पे जहां पे मिलिट्री कमांडर्स रह रहे थे वहां पे ड्रोन्स के थ्रू हिट किया गया है। ऑयल डिपो के ऊपर भी हिट किया गया है, पार्स सर्दर्न गैस जो इनका जो ऑयल रिफाइनरी है वहां पे भी हिट किया गया है। बट आई वुड से अब तबाही काफी कमी की तरफ जा रही है और रिवर्स जो है पोजीशन नजर आ रही है। तो कितना तबाही अभी काफी भी कम हो खदशा गई है है कि सब। मोसाद के एजेंट्स ईरान के अंदर मौजूद हैं, ईरान की गवर्नमेंट में मौजूद है, ईरान के मिलिट्री में मौजूद है? ये कितना खदशा है अभी भी, या वो उनको सबको सब बिल्कुल अस्थिर हटा दिया है ईरान ने? बिल्कुल ऐसा है। आई वुड से कि बिल्कुल ऐसा है। जाहिर है यहाँ पे जो लोग कहते हैं, एक साहब है इंटेलेक्चुअल, उनसे मैं यही बात पूछ रहा था, तो उन्होंने यही कहा कि देखिए यहाँ पे हंड्रेड्स ऑफ बिलियन डॉलर्स एक सुपर पावर्स का एक ग्रुप जो है वो खर्च कर रहा है यहाँ पे। ऑब्वियसली पेनिट्रेशन है, मीडिया वेस्ट के हाथ में है, सोशल मीडिया जो है वो वेस्ट के हाथ में है।